नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि आज से सीटेट का जो है फॉर्म फिलअप होने लगा है। और यह जो है वीडियो आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है। और एनसीईआरटी पर्यावरण जो है क्लास 3 एनसीईआरटी का मैंने क्लास 3 का जो है पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। और इस चैप्टर का एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे मैं कवर नहीं किया हूँ। हर एक पॉइंट जो परीक्षा में आते हैं इस सब का को मैं कवर करने का प्रयास किया हूँ। इसका नोट तैयार मैं किया हूँ और उम्मीद है कि इसे आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से इससे बाहर और कुछ आने वाले नहीं हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। अवलोकन की प्रक्रिया माने बच्चे कैसे जो है सीखते हैं, कैसे उसका अवलोकन करते हैं, तो इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि बच्चे अपनों से, बड़ों से और पास पड़ोस से किस तरह से सीखते हैं। इसके बारे में इस चैप्टर में बारीकी से बताया गया है। तो बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को बच्चे जो है अपने आसपास के लोगों बच्चे क्या है अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे जो है अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर बहुत कुछ समझते हैं और सीखते भी हैं। अगला पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट है कि बच्चों को केवल कक्षा में बैठकर पढ़ाया नहीं जाए। यानी बच्चों को केवल कक्षा में बैठकर पढ़ाया नहीं जाए बल्कि उसे क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। माने क्षेत्र भ्रमण से बच्चे जो है बहुत से वस्तुओं का अवलोकन करते हैं, उसे देखते हैं और उसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए बच्चों को केवल कक्षा में बैठकर पढ़ाया ना जाए बल्कि क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। इसका अगला पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है कि जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया जाता है। यानी कुछ लोग समझते हैं कि जानवर सिर्फ बाघ, हाथी, घोड़ा यही होता है, लेकिन नहीं। कीड़े मकोड़े, पक्षी, स्तनधारी ये सब क्या है जानवर है। इन सब के लिए जानवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं। कक्षा 1 के बच्चे कीड़े मकोड़ों, सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। कक्षा 1 के बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। उसको अलग अलग भागों में बांट नहीं सकते हैं। यह समझ नहीं सकते हैं कि यह कीड़ा है कि मकोड़ा है कि सांप है कि छिपकली है। इसकी बारीकी से वर्गीकरण वह नहीं कर पाते हैं। आगे है जानवरों के चलने का ढंग भी अलग अलग होता है। अनेक प्रकार के जो जानवर होते हैं उसको चलने का ढंग क्या है अलग अलग होता है। कुछ जानवर चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं और कुछ कूदते भी हैं और कुछ और भी क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं, कुछ पंखों की मदद लेते हैं, और कुछ जो है पूंछ का सहारा भी लेते हैं। जानवरों के चलने का ढंग क्या होता है अलग अलग होता है। कुछ जानवर चलते हैं, कुछ रेंगते हैं और कुछ अलग एक्टिविटी करते हैं। कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की तो कुछ पूंछ का भी सहारा लेते हैं। आगे है कि जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं। जानवर क्या है अलग अलग जगह पर रहते हैं। जैसे कुछ पेड़ पर भी रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं और कुछ जो है ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। तो कुछ जो हमारे घरों में भी रहते हैं, कुछ जो है हमारे घरों में भी रहते हैं। यानी जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं और कुछ उसके नीचे भी रहते हैं। ज़मीन के नीचे भी बहुत से जानवर रहते हैं और कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। तो चलिए इसका अगला पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि जो है देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। माने जानवरों की आवाज़ निकालना, जैसे सीटी बजाता है चाहे उसकी आवाज़ निकालता है तो उसको अच्छा लगता है। उसकी चाल, उसकी आवाज़ को देखना और उनकी नकल करना। और जैसे कोयल है कू करता है तो बच्चे भी करते हैं कू, बच्चों को बहुत रोचक लगता है। और जानवरों की विविधता देखकर ही उन्हें अलग अलग समूह बनाने की से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। आगे है कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियाँ
माने सर्जन करना माने ज्ञान, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर लेना। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियाँ जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। यानी बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियाँ जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। पेंटिंग उंटिंग का आकार भी अच्छा लगता है। अब है कि बच्चों को अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उससे सृजनात्मक विकास हो सके। बच्चों को अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और समूह ही चित्र बनाने में बच्चों को मदद कर सकती है। इसलिए समूह में अगर वो चित्र बनाता है, बच्चों की टोली बनाकर जब चित्र बनाता है तो उसको चित्र बनाने में काफ़ी रोचक अच्छा लगता है, माने रोचक लगता है, और उससे चित्र बनाने में सहायता भी मिलती है। जिंक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना। कुछ ऐसे चित्र होते हैं जिसमें अलग अलग टुकड़ा होता है और उस टुकड़ों को इकट्ठा करने में, उसको मिलाने में बहुत क्या है, दिमाग लगाना पड़ता है। यानी कुछ ऐसे भी चित्र होते हैं जिसके टुकड़े अनेक होते हैं, उनको मिलाकर एक बनाना, इसके लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत होती है, दिमाग लगाना पड़ता है। और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि क्रम में लगाना, क्रम में मान क्रम से, एक के क्रम से लगाना जो है बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। अगर निर्भर करता है, जैसे चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है, उसका अनुभव अगर होगा कि चूहा चिड़िया से छोटा होता है तो छोटा भी हो सकता है, और नहीं तो बड़ा हो सकता है तो बड़ा भी हो सकता है। तो उस क्रम में लगाना बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। जितना बच्चा अनुभवी होगा वो उसको इतना क्रम में अच्छा से वह सजा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि डाल डाल पर और ताल ताल पर या क्लास 3 का NCERT का पर्यावरण अध्ययन के तहत यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं ताकि सीटेट में आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, तो मेरे चैनल 10th मस्ती को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों से शेयर करें और लाइक वाइक थोड़ा सा करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।